गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात। ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें बताई गई पे लेटर लिमिट और एलिजिबिलिटी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है और ये आपकी सिविल स्कोर, रीपेमेंट हिस्ट्री और ऐप की पॉलिसी पर निर्भर करती है आपको लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस, जरा सोचिए, हम बाजार गए हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो मजे से कर ली, लेकिन गलती से पर्स और क्रेडिट कार्ड घर भूल गए। अरे यार, तभी हमें याद आता है कि हमारे पास तो पे लेटर लिमिट है। चलो उसी पे लेटर लिमिट को यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। यानी बिना कैश, बिना क्रेडिट कार्ड के हमने अपने पे लेटर लिमिट को यूज करके वहां पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया। जी हाँ गाइज, यही तो मजा होता है पे लेटर का। अगर आपको मिली है पे लेटर लिमिट, आप अपनी पे लेटर लिमिट को यूज करके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इमरजेंसी में कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक पे लेटर लिमिट नहीं ली है और आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी एप्लीकेशन से आपको पे लेटर के लिए अप्लाई करना चाहिए, टेंशन मत लो, आपकी टेंशन मैं अभी दूर कर देता हूं। क्योंकि गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा 2025 में टॉप 5 पे लेटर ऐप के बारे में, जहां पर आप पूरे 1 लाख रुपए तक की लिमिट ले सकते हैं, जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी में कैश विड्रॉल यहां पर होता है, बाजार गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं वीडियो की, बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 पे लेटर ऐप के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप में से बहुत ऐसे मेरे भाई जिनको ये नहीं पता कि पे लेटर होता क्या है। पहले आपको बता दूं मैं, पे लेटर आखिर होता क्या है। गाइस, पे लेटर एक तरह का डिजिटल क्रेडिट है। इसका मतलब है कि आप आज खरीदारी कीजिए और पैसे बाद में दीजिए। यानी आपको कुछ कंपनियां एक तरह का उधार देती है, एक तरह का छोटा लोन देती है, जिस पर वो ब्याज तो नहीं लेती। यानी आप उस लोन को यूज करके आज शॉपिंग कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं और बाद में पैसे वापस कर सकते हैं। किसी कंपनी में 15 दिन का टाइम होता है, किसी में 30 दिन का टाइम होता है, किसी कंपनी में आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आप उन पैसों को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे बाय नाउ पे लेटर यानी बीएनपीएल कहते हैं। पे लेटर के फायदे बहुत होते हैं गाइस, अगर आपको पे लेटर लिमिट मिलती है, जैसे कि कैश की टेंशन आपको नहीं होती, जेब में पैसे हो या ना हो आप खरीदारी कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। 0% इंटरेस्ट यहां पर रहता है। कई बार कंपनियां बिना इंटरेस्ट रेट के भी आपको ऑफर कर देती है ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वैसे तो 15 दिन, 20 दिन, 15 दिन और 30 दिन का टाइम मिलता है, जिसको आप 0% इंटरेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं पे लेटर लिमिट को। इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिलता है, यानी सिर्फ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से केवाईसी करने के बाद आप लिमिट ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको कितने रुपए की लिमिट मिलती है। शॉपिंग फ्रीडम आपको मिलता है, यानी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर उपयोग कर सकते हैं अपनी पे लेटर लिमिट को। इससे आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होता है। जी हाँ, अगर आपको पे लेटर लिमिट मिलती है और आपने ट्रस्टेड एनबीएफसी से, जो मैं आपको बताऊंगा, वहां पर पे लेटर लिमिट ली है और आप टाइम से रिपेमेंट कर रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट जाएगी और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट बेहतर होगी। ये फायदे आपको मिलेंगे अगर आपको पे लेटर लिमिट मिली हुई है। अब यहाँ पर अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। यानी अगर आपको पे लेटर लिमिट मिली है तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि ओवर स्पेंडिंग का खतरा बढ़ता है। यानी आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको पे लेटर लिमिट मिली हुई है। आप बाजार गए, आपने सोचा हमें पे लेटर लिमिट मिली है, चलिए खर्च कर देते हैं, तो यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा पेनल्टी और चार्जेस भी लगते हैं। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी यहाँ पर देनी पड़ सकती है और ब्याज भी देना पड़ सकता है। सिविल स्कोर भी आपका डाउन हो सकता है अगर आप बार बार लेट पेमेंट करते हैं। हिडन चार्जेस भी यहाँ पर लगते हैं, कुछ एप्स प्रोसेसिंग फीस या सर्विस चार्ज भी लेती है। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई कौन ले सकता है पे लेटर को, यानी पे लेटर लिमिट किसको मिल सकती है। तो गाइस देखिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं पे लेटर लिमिट लेने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी आपने अगर कोई पहले लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सभी को पे लेटर लिमिट मिल जाती है। तो गाइस, ये होती है एलिजिबिलिटी पे लेटर लिमिट लेने के लिए। चलिए, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, अब आपको बताता हूं टॉप 5 पे लेटर ऐप के बारे में जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो गाइस, टॉप 5 पे लेटर एप्लीकेशन के लिस्ट में नंबर 1 पर हमने यहाँ पर रखी है सिंपल पे लेटर को। जी हाँ गाइस, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट फाइनेंस कंपनी सिंपल पे लेटर। अपने नाम की तरह बिल्कुल सिंपल है। आप मोबाइल नंबर डालने के बाद ही तुरंत यहाँ पर पे लेटर लिमिट ले सकते हैं, बाद में केवाईसी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी पर, आपकी प्रोफाइल पर, कितने रुपए की लिमिट आपको मिलती है। ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी, ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लिमिट ना मिले और रिजेक्ट हो जाए। डॉक्यूमेंट्स में आपको ओनली पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर देना होता है। आपको अगर लिमिट मिलती है, आप उस लिमिट को यूज कर सकते हैं इनके पार्टनर स्टोर, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, मिंत्रा, इसी तरह के बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर है जहां पर आप सिंपल को यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, सिंपल ऐप को आपको डाउनलोड करना होता है केवल, या फिर इनकी पार्टनर वेबसाइट पर जाकर भी आप पे लेटर को चुनकर वहां पर भी आप लिमिट ले सकते हैं। जैसे कि मिंत्रा के अंदर आप जाएंगे,
पेमेंट में जाएंगे, वहां पर आपको सिंपल दिखा देगा, सिंपल को क्लिक कीजिए और आप वहां पर भी पे लेटर लिमिट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी पे लेटर लिमिट एक्टिवेट हो जाती है। तो नंबर 1 पर है यहाँ पर सिंपल। नंबर 2 पर आती है गाइज लेजी पे। लेजी पे के अंदर आपको 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना होता है। आप इसको भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके पार्टनर स्टोर पर बिल पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप लेजी पे के अंदर लिमिट लेते हैं और आप उसको यूज करते हैं तो आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी उस अमाउंट को जो भी आप यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हम प्रोसेस की बात करें, आपको लेजी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट के लिए ऑफर मिलेगा अगर आप एलिजिबल होंगे, और अगर आपको लिमिट के लिए ऑफर मिलता है आपको अपनी लिमिट को एक्टिवेट करना है, इमीडिएट करना है, और जो आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी आप उसको यूज कर सकते हैं इनके पार्टनर स्टोर पर। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 पर जो एप्लीकेशन हमारे लिस्ट में है उसका नाम है फीरो पे। जी हाँ, फीरो पे जो मनी टैप की ओर से आती है। यहाँ पर आपको मिलती है 2,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की पे लेटर लिमिट। देखो फीरो पे के अंदर आपको एक अच्छी जो है ऑप्शन मिलता है, वो है ये कि अगर आपको इमरजेंसी कैश की जरूरत है तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं पैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, यानी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको 2,000 से 60,000 तक की लिमिट यहाँ मिलती है। डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर देना होता है। अगर हम बात करें कहां पर यूज कर सकते हैं, तो गाइस देखिए आप फीरो पे को यूपीआई पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप बाजार गए हैं, वहां पर क्यूआर कोड रखा है, उसको स्कैन करके पे भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं फीरो पे के अंदर। और अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत है पैसों की तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट भी निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर या फिर अपने दोस्त के अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर उन पैसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, आपको फीरो पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। सबसे पहले मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है पे लेटर लिमिट के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर ऑफर मिलेगा, अगर एलिजिबल नहीं हो तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी। ठीक है, तो आप फीरो पे के अंदर जाकर लिमिट ले और अगर आपको मिलती है उसको आप यूज कर सकते हैं इनके पार्टनर स्टोर पर या फिर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 4 पर आती है भाई फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट ने। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में सुपर पे लेटर लॉन्च किया है, जहां पर आपको लिमिट मिलती है भाई आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। आपको यहाँ पर 3,000 की लिमिट मिल सकती है, 5 की मिल सकती है, 10 की मिल सकती है, 1 लाख रुपए तक की लिमिट आपको मिल सकती है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। अगर आपको सुपर पे लेटर लिमिट मिलती है उसको आप यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने के लिए। 0% इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर लिमिट मिलती है उसको आप यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपको यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है ओनली सुपर पे लेटर लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए। गाइस फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, यानी किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना। और अगर आपको सुपर पे लेटर लिमिट मिलती है, बस आपको उसको यूज करना है भाई फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने के लिए और बाद में पैसे वापस कर सकते हैं, जिस पर कोई इंटरेस्ट भी यहाँ पर नहीं लगने वाला। फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसको आप जरूर जाकर देखें अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। किस किस को यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर लिमिट मिली मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। चलिए नंबर 5 पर जो एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में वो है Amazon पे लेटर। जी हाँ, Amazon पे लेटर एक बहुत ही ट्रस्टेड है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। Amazon ने एक्सियो और आईडीएफसी बैंक के साथ में टाइप करने के बाद में अपना पे लेटर लॉन्च कर रखा है, यानी जब आप Amazon के अंदर पे लेटर लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर या तो आईडीएफसी या फिर एक्सियो पे लेटर लिमिट के लिए ऑफर करेगा। आपको यहाँ पर 5,000 से लेकर 60,000 तक की लिमिट मिल सकते हैं, केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको देना होगा, आपकी लिमिट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाती है उसको आप यूज कर सकते हैं Amazon पर शॉपिंग करने के लिए। आपको यहाँ पर 30 दिन का टाइम मिलता है, 0% इंटरेस्ट होता है, ईएमआई में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें, आपको Amazon एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है Amazon पे के अंदर, वहां पर आपको देखना है आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर तो नहीं मिला Amazon पे लेटर के लिए। अगर ऑफर मिला आपने उसको एक्टिवेट करना है, केवाईसी करने के बाद में इमीडिएट करना है ताकि आप उस लिमिट को यूज कर पाए। ठीक है, तो गाइज ये 5 पे लेटर है जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है आज के टाइम पे 2025 में, क्योंकि गाइज आज के टाइम पर कैश किसी के पास नहीं होता, अपने जेब में कोई कैश लेकर नहीं जाता है, क्रेडिट कार्ड किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार पे लेटर एप्लीकेशन भी हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। इन 5 एप्लीकेशन में से कौन सी ऐप आप यूज करते हैं मुझे कमेंट्स कर जरूर बताना। किस एप्लीकेशन के अंदर आपको ज्यादा लिमिट मिली है ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो गाइज ये 5 पे लेटर ऐप जो आपके पास होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी देना है, हम यहाँ पर किसी भी कंपनी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में पे लेटर लिमिट लेने के लिए कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरीके से पढ़े, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। हम यहाँ पर किसी भी तरह के लोन अप्रूवल, इंस्टेंट क्रेडिट या फिक्स्ड लिमिट की गारंटी नहीं देते हैं। कृपया किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले ऑफिशियल ऐप या बैंक की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी जरूर लें और उसके बाद अप्लाई करें।